लाख रुपए पड़े हुए हैं या 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, माहिरीन मईशत क्या कहते हैं, वो 2 लाख एक दिन में खर्च कर लो या पूरे साल डिवाइड करके खर्च करो, ज्यादा बेहतर कौन सा, क्या अमल है? पूरे साल डिवाइड करो, ऐसा ही है ना। तो आपके पास इतने जानवर, करोड़ों गाय, बैल, बकरे, दुम्बे मौजूद हैं, तो माहिर मईशत कहेंगे कि 3 दिन के अंदर काट के इनके कबाब बना के खा जाना, इससे बेहतर है कि इनको पूरे साल में डिवाइड कर दो। कुछ मुहर्रम में कटेंगे, कुछ सफ़र में कटेंगे, कुछ रबीउल अव्वल में कटेंगे, इससे गोश्त की कीमत भी क्या रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी, वाफर मिक़दार में गरीबों को गोश्त भी मिलता रहेगा। अकल तो यही कहती है। इसी वजह से ये लिबरल्स लोगों को बड़े एतराज़ात होते हैं, यार ये कौन सी कुर्बानी है यार, ये क्या है यार, ये कौन सा तरीका है यार, जानवर लाओ काटो, जहाँ पे कसाई ले गया निकाल के, और खाल जो है ना वो फलान ले गए और फिर वो खाया पिया 3 दिन हल्ला गुल्ला। कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं लेकिन वो भी अपने लिए करते हैं, गरीबों के लिए थोड़ी करते हैं। तो कहते हैं या बुनैया इन्नी, कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैंने तुम्हें ज़बह करना ही है, अन्नी दो इन्नी अन्नी, मैंने तुम्हें ज़बह करना है, फंजुर माज़ा तरा, तेरी राय क्या है। कुर्बान जो उस माँ पे जिसने 7-8 साल के बच्चों को क्या तरबियत दी, या अबत फ़अल मा तुमर, यानी या अबत इफ़अल, बीच में कोई हर्फ नहीं, कोई अत्फ नहीं, या अबत फ़अल बिमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस उम्र में अपनी कुर्बानी को अल्लाह के साथ जोड़ा, अब करो आप। ये जब माँ अपने बच्चे को फोकस कर, आज की माएँ, मैं गिला करता हूँ आपके वालिदैन से, मैं गिला करता हूँ, उन्होंने अपनी औलाद को फोकस नहीं किया। ये अपने धंधों में इतना फंसे हुए हैं, अपने कामों में। इस बदबख्त, ये क्या फ़ोन है, क्या कहते हैं इसको, स्मार्टफोन, सैमसंग मोबाइल, इसमें इतना गुम हो गए हैं कि बच्चे इग्नोर हो गए हैं। लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में को बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई, बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना, एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए, बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहीम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है। तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें।
حضرت हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम, और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर देती, दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है।